नमस्कार, मैं हूँ आकाशा और आप देख रहे हैं ज्ञान गगन। दुनिया के ऐसे कई रहस्य हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठा है। उनमें से एक है अमेरिका के एरिया 51 का रहस्य। माना जाता है कि यहाँ एलियंस यानी परग्रही जीव को कैद करके रखा है और अमेरिका के वैज्ञानिक उन पर शोध कर रहे हैं। उस एरिया में कड़क सुरक्षा के इंतजाम भी देखे गए हैं। साथ ही वहां जाने की किसी को इजाजत भी नहीं है। इस बात के बारे में अमेरिका के लोगों को भी पता नहीं था, क्योंकि इसे लोगों से गुप्त रखा गया था। लेकिन कहा जाता है कि 1947 में एरिया 51 में एक यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्रैश होकर गिरा था। इस यूएफओ में एक एलियन की जली हुई लाश भी मिली थी। इस एलियन की लंबाई लगभग 4 फीट थी और यह दिखने में मानव शरीर जैसा था। जब यह खबर दुनिया भर में फैली तो अमेरिका की सरकार ने एरिया 51 को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया। कहा जाता है कि आज भी इस जगह के अंदर एलियंस के ऊपर शोध जारी है। अमेरिकी सरकार ने एरिया 51 के बारे में आज तक किसी भी देश को पूरी जानकारी नहीं दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर एरिया 51 के आसपास कोई शख्स दिख भी जाता है तो उसे गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं। इन्हीं सख्त आदेशों के कारण कोई भी वहां नहीं जाता और इन्हीं आदेशों के चलते एरिया 51 के अंदर क्या चल रहा है इसका कोई पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। एरिया 51 के बारे में लोगों को तब पता चला जब 1967 में CIA के निदेशक द्वारा गलती से एक मेमो लीक हो गया। इस मेमो में एरिया 51 का जिक्र था। एरिया 51 के आसपास का इलाका आज भले ही वीरान है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग रहा करते थे। अमेरिकी सरकार को जब अपने विशिष्ट प्रयोग करने के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत हुई तो उसने 1955 में इसे पूरे तरह से खाली करवा दिया और एरिया 51 सैन्य मिलिट्री द्वारा संचालित होने लगा। अमेरिका देश के नेवाडा के दक्षिण में लास वेगास शहर से 83 माइल्स उत्तर में स्थित है ये, और यह चारों ओर रेगिस्तान से घिरा हुआ है। अमेरिकी सरकार के मुताबिक इस जगह का लक्ष्य सिर्फ विमानों व हथियारों की जांच और विकास में मदद करना है। लेकिन आपको यह जान के हैरानी होगी कि एरिया 51 यह जगह आपको अमेरिका के नक्शे में कहीं भी नजर नहीं आएगी। एरिया 51 की सुरक्षा इतनी टाइट है कि हेलीकॉप्टरों द्वारा ऊपर से इस जगह की निगरानी रखी जाती है। एरिया 51 में ऐसे सेंसर लगाए गए हैं जो जरा सी भी हलचल को तुरंत पता कर लेते हैं। एरिया 51 इस जगह के अंदर और बाहर के इलाके में दूर दूर तक CCTV कैमरा लगे हुए हैं। एरिया 51 के ऊपर से किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट को उड़ान भरने की सख्त मनाही है। किसी भी देश को इस जगह की सैटेलाइट द्वारा फोटो लेने की इजाजत भी नहीं है। लेकिन जब साल 1988 में रसिया और अमेरिका इन दोनों देशों में शीत युद्ध चल रहा था, तब इस बात का फायदा उठाते हुए रसिया ने एरिया 51 की तस्वीरें पहली बार सैटेलाइट के द्वारा खींची थी। रसिया के द्वारा खींची एरिया 51 की इन तस्वीरों से पता चला कि इस जगह पर 8 रनवे यानी हवाई अड्डे हैं और उस पर विमान के उड़ान भरने और उतरने के लिए पट्टियां भी बनी हैं। इन तस्वीरों से यह भी पता चला कि एरिया 51 के चारों ओर इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट लगाए गए हैं ताकि कोई भी जानवर या इंसान अंदर ना आ सके। पहले जो लोग एरिया 51 के आसपास रहते थे उन सभी लोगों को इस जगह से बहुत दूर भेज दिया गया। एरिया 51 में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को एरिया 51 के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं दी जाती है। साल 1988 में रॉबर्ट लाजर ने लास वेगास के एक रेडियो स्टेशन के एक कार्यक्रम के लिए इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि उन्होंने एरिया 51 में काम किया हुआ है। उनके दावे के अनुसार एरिया 51 में किसी स्पेसशिप पर शोध किया जाता था। इससे ही पहली बार एरिया 51 में चल रहे रिसर्च वर्क के बारे में लोगों ने जाना। अमेरिकन गवर्नमेंट एरिया 51 की जानकारी किसी भी देश को नहीं देती। इस जगह पर आम इंसान को जाने की इजाजत भी नहीं है। एरिया 51 में एलियंस और यूएफओ देखे जाने का दावा किया गया था, लेकिन इन बातों के कोई ठोस सबूत न होने के कारण इन सभी बातों को झूठा साबित कर दिया गया था। लेकिन साल 2013 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने लोगों को इस बारे में बताया कि एरिया 51 जैसी जगह है, लेकिन उन्होंने एलियंस के होने की पुष्टि नहीं की, जिसके बाद ये खबर तेजी से देश दुनिया में फैलने लगी और लोग यही मानने लगे कि अमेरिका की एरिया 51 में एलियंस हैं।
इसकी सीमा पर कई जगह चेतावनी दी गई है कि यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। 24 घंटे इस क्षेत्र की रखवाली करते हुए इस जगह पर जवान तैनात होते हैं। 3.7 किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र के ऊपर से कोई विमान, कोई हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकता। अमेरिकी सरकार का यह कहना है कि यह क्षेत्र सेना के अभ्यास के लिए है। यहाँ पर युद्ध की तैयारी और ट्रेनिंग आदि की जाती है और इस क्षेत्र को रूस पर नजर रखने के लिए ही बनाया गया। अगस्त 2014 में एरिया 51 में काम करने वाले एक शख्स जिनका नाम बॉयड बुशमैन था, उन्होंने अपने मरने से कुछ दिन पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया और बताया कि वो अमेरिका की लॉकहीड कंपनी में साइंटिस्ट थे और वो एरिया 51 में काम किया करते थे। उन्होंने बताया कि एरिया 51 में एक यूएफओ की रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम चल रहा था और उस वीडियो में उन्होंने एलियंस की तस्वीरें भी दिखाई जो उन्होंने बहुत ही गुपचुप तरीके से खींची थी। उन्होंने यह भी बताया था कि परग्रही जीवों का एरिया 51 के साथ कनेक्शन भी है। उन्होंने यह भी बताया कि एलियंस धरती पर आए थे और वह एक क्विंटूनिया नामक ग्रह से आए थे। बुशमैन ने बताया कि एलियंस हमसे बात करने में सक्षम थे। एलियंस ने उन्हें जिस प्लेनेट के बारे में बताया था वो पृथ्वी से 68 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एलियंस ये दूरी सिर्फ 45 मिनट में पूरी कर लेते थे। बुशमैन ने यह भी बताया कि वो एलियंस बिना बोले अपनी बात आपके दिमाग तक पहुंचाने में सक्षम थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिकी इतिहास में पहली बार पब्लिक के सामने एरिया 51 का जिक्र किया। उन्होंने एरिया 51 का जिक्र तब किया जब वो एक जोक सुना रहे थे। बराक ओबामा ने वार्षिक कैनेडी सेंटर सम्मान समारोह में इसका जिक्र किया। तब भी लोगों ने यकीन किया कि एरिया 51 जैसी कोई एक जगह है जो एग्जिस्ट करती है। लोगों की एरिया 51 के बारे में जानने की इच्छा बढ़ती गई। इसी कारण अमेरिकी सरकार ने नेवाडा के निर्जन हाईवे 375 का नाम बदलकर अलौकिक यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रख दिया। इन सभी रहस्यों का आज तक पुख्ता सबूत नहीं मिला है, लेकिन ये सब बातें हमें यह बताती हैं कि इस जगह के अंदर कोई ना कोई ऐसे काम हो रहे हैं जो सारी दुनिया से छुपाए जा रहे हैं। तो आपका एरिया 51 के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।